So students, continue with S phase. So in S phase, what are the events taking place? I have DNA replication, और इसके लिए enzymes raw material have been prepared in G1 phase. Second, centriole divides, क्योंकि स्पिंडल्स अराइज हियर, स्पिंडल्स जो होते हैं यहाँ से राइज होते हैं, किसमें? एनिमल सेल्स में. सेंट्रियोल यहाँ पे लिख लो, इन एनिमल सेल्स, नॉट इन प्लांट. सेंट्रियोल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस in what animal cells. Third, histone protein. हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस. टू मेक ऑक्टोमर, ऑक्टोमर बनाने के लिए चाहिए रहता है. ठीक है, मेनली इन यूकैरियोट्स. नेक्स्ट कम टू G2 phase. G2 phase, protein synthesis takes place. Which types of protein? Plasma membrane protein and tubulin protein. Tubulin protein and plasma membrane protein. For cell organelles. ठीक है, plasma membrane protein for cell organelles. And tubulin protein helps in spindle fiber formation. Spindle fiber is made up of which proteins? Tubulin. Helps in spindle fiber. And what else? ATP synthesis. Increases for what? Energy which is required for chromosome movement. I think I should write or not? Let me write. Just for explanation I am writing, and no need to write in exam. Why ATP synthesis? Energy required for क्रोमोजोम मूव होगा ना, अभी बताएंगे, टूवर्ड्स पोल. थर्ड, आरएनए सिंथेसिस. ऑब्वियसली डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन. RNA synthesis increases because protein synthesis are taking place. लिख दो. नो नीड टू राइट इन एग्जाम दिस, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है कोई ज़रूरत नहीं लिखने की, सिंस प्रोटीन दिस फॉर एक्सप्लेनेशन, कि तुम लोग भूल ना जाते. एग्जाम में सिर्फ राइट ओनली पॉइंट्स. ओके. And one more thing, which is the longest phase? This is the longest phase, G1. Longest phase for 11 hours. S 8 hours. ठीक है, याद रखना. ये 1 आ रहा है, ये इधर 1, इधर 1. S से 8 बन जाएगा. G2 2 का डबल 4,
और टोटल 24 आवर्स का होता है, ये पूरा मिला के 24 आवर्स, ठीक है। तो ये कितने का होगा, नियरली 1 आवर, ओके। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द, एंड वन मोर थिंग, देर इज ऑल्सो वन फेज G0. सो G0 को इनएक्टिव बोला जाता है, और Q इनएक्टिव फॉर डिवीजन। G0 इनएक्टिव फॉर डिवीजन, इसको रेस्टिंग भी बोल दिया जाता है, ओके। दे डू नॉट कम बैक टू साइकिल। इसमें क्या होता है, 2 डॉटर सेल्स जो रहते हैं, डॉटर सेल्स वो जो रहते हैं, डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, बट दे डू नॉट कम बैक टू सेल। इनएक्टिव फॉर डिवीजन, रेस्टिंग भी बोलते हैं, डू नॉट कम, और यू कैन से क्यूसेंट। So this is all about the cell division. Take a screenshot. Okay, let's start with meiosis. Oh sorry, I think we have to start with mitosis. So mitosis is also known as equatorial division. It is a equatorial division. Why equatorial division? Because जो 2 daughter cells form होते हैं, they have same number of chromosome. डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड ही होगा, मीन्स 2 डजन, मतलब ये जो है 2n है, माइटोसिस हुआ, इट विल फॉर्म, ये नहीं कि हाफ हो जाएगा, हाफ नहीं होगा, ओके। सो we can define it as an equatorial division in which one parent cell divides into, क्या कहेंगे, into 2 identical, yes, identical daughter cells, ठीक है। this is the important point. Now what is the meaning of term mitos? Mitos means thread, and thread, यहाँ पे thread क्या है, spindle fibers. And osis means state. And it was discovered by Fleming in animals, and he coined this term. Fleming, Strasberg in plant. फ्लेमिंग ने तो एनिमल्स में किया था, प्लांट्स में स्ट्रासबर्ग. एंड दिस आई हैव टोल्ड यू कब होता है, एम फेज.
And where it takes place? It mainly takes place in somatic cells and germinal cells. और जर्माइनल सेल्स में कब होता है ये भी? पूरी बात लिखना है। जर्माइनल सेल्स में कब होता है? इन जर्माइनल सेल्स इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन फेज। ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में होता है जर्माइनल में, ठीक है। इसको इक्वेटोरियल सेल्स भी बोलते हैं। ओके, नाउ कम टू द स्टेजेस इन माइटोसिस। सो व्हाट आर द स्टेजेस? माइटोसिस, कैरियोकाइनोसिस, साइटोकाइनोसिस, आफ्टर इंटरफेस। तो इंटरफेस में कैसा स्ट्रक्चर होगा वो लेके चलते हैं पहले। Before starting this, just go through this chart, otherwise you'll be not able to understand. So when we see interphase stage, ये इंटरफेस स्टेज है। डिप्लॉयड सेल्स हैं, 2 and 4 क्रोमोसोम्स वी आर टेकिंग। सो ये हम लोग एनिमल सेल्स ले कंसिडर कर रहे हैं। ओके, वी आर कंसिडरिंग एनिमल सेल्स। नो, फर्स्ट वी विल मेक द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। And this is nuclear pore. This is a nuclear membrane. And this is pore. थोड़ा pore कम कर देना, ठीक है। And the thread-like structure is chromatin fibers. This chromatin fibers. Chromosomes are thread-like. Thread-like chromosome को CHRM लिख देते हैं। Okay, and here it is present centrosome. It is animal cells, यही लिख दें हम लोग। Okay, now next stage will be a early prophase. Okay, we'll study this in next video. Okay.